सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट के क्वेश्चन आंसर्स। सो एक पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये यूजुअली पेपर में आते हैं। इससे पहले वाली पार्ट में हमने चैप्टर के एक्सप्लेन कर लिया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर इसके अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन होता क्या है। सो वैसे ही उसका आंसर है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसका आंसर है न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वो मोड होता है जिससे कि हम फूड लेते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, जैसे अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से फूड लेते हैं, हमने पार्ट में दिख रखा है। सो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वो मोड होता है जिससे हम फूड को लेते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। सो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वो मोड होता है जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और फिर उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। सो उस मोड को बोलते हैं न्यूट्रिशन और हमने इसको ब्रीफली पैटर्न में दिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है what are the how many modes of nutrition are there, explain them briefly। सो क्वेश्चन से हमने यहाँ पे देखा कि उस मोड को हम कहते हैं न्यूट्रिशन और वो पूछा कि कितने तरह के मोड होते हैं जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले सकता है। सो क्वेश्चन है कि कितने तरह के मोड्स होते हैं और हमें उन मोड्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। सो इसका आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर है देयर आर 2 modes of nutrition। सो देयर आर 2 modes of nutrition। सो कितने मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। 2 modes होते हैं और वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक्स। सो फर्स्ट मोड है ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक और सेकंड मोड है हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉफिक। सो हम इनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism make their food themselves from simple substances. All green plants are autotrophs. Auto means self and trophs mean nourishment. So autotroph होता क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ये उस वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप फूड बनाता है। जैसे कि अब ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस अपने आप फूड बनाते नहीं है, वो एनिमल या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने आप खाना बनाए उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और उस मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। सो ऑटोट्रॉप और ऑटोट्रॉपिक होता क्या है। ऑटोट्रॉप कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को और ऑटोट्रॉपिक उस मोड को कहते हैं। सो ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाए। एग्जाम्पल्स देखें तो ऑल ग्रीन प्लांट्स किसके अंदर आते हैं, ऑटोट्रॉप्स के अंदर, और मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। सो क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट, तो उसका आंसर होगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इसमें आगे भी लिखा हुआ है ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन नरिशमेंट। सो नरिशमेंट का मतलब होता है कि फूड को यूटिलाइज करना। सो ऑटोट्रॉप जो ये वर्ड है वो डिराइव कहाँ से हुआ। इसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब फूड को यूटिलाइज करना। सो ऑटोट्रॉप कैसा है। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, मतलब जो अपने आप ही फूड बनाए और उससे नरिशमेंट ले। सो इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा एक तरह से। वैसे सेकंड हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉफिक। सो वैसे ही मोड को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक और ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। सो इसमें क्या होता है, ये उसका अपोजिट है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। Since these organisms depend on other organisms for their food, they are called consumers. All animals, human come under this category. So autotrophs क्या होते हैं, heterotrophs क्या होते हैं। हेट्रो मतलब यहाँ पे हेट्रो मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है हेट्रोस मतलब होता है कि अदर्स, और ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट। इसका मतलब जो कि अदर ऑर्गेनिज्म से नरिशमेंट लेते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देख लेते हैं। सो हेट्रोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड ऑब्टेन करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं।
तो ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, इसलिए हम इनको कंज्यूमर्स भी कहते हैं। सो वो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो सारे एनिमल्स, ह्यूमंस, तो ये दो ये जो हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद फूड बनाए, और हेटेरोट्रॉप्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑटोट्रॉप्स जो कि खुद खाना बनाए, और हेटेरोट्रॉप जो कि दूसरे एनिमल्स पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो। सो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3, explain photosynthesis. What are the substances produced required for photosynthesis? Write the word equation for photosynthesis. So क्वेश्चन है कि हमें पहले बताना है photosynthesis होता क्या है, इसके बाद वो कौन कौन से substances हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। थर्ड, हमें फोटोसिंथेसिस की वर्ड इक्वेशन लिखनी है। हमें क्या लिखनी है, इसकी वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, सो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम वर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। सो वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, वर्ड इक्वेशन होता है एक तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म। सो वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स फ्रॉम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। और उसके लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे कि व्हाट आर द सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सब्सटेंस जरूरी होते हैं। तो उसका आंसर कि द सब्सटेंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर, सो वो सब्सटेंसेस जो कि नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो हैं फर्स्ट सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो कौन कौन सब्सटेंसेस है, पहला सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। यहाँ पे सेकेंड 1 2 3 यहाँ पे 4। सो वो कौन कौन से 4 चीज़ें जो कि जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, पहला सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर। सो और थर्ड पार्ट था इसका कि हमें उसकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है। तो उसकी वर्ड इक्वेशन क्या है, उसकी वर्ड इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। सो आपको पता ही होगा कि जो प्लांट है उनका जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, मतलब जो वो फूड प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो वर्ड इक्वेशन क्या है उसकी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल से क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। तो इसके 3 पार्ट थे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और सेकंड क्वेश्चन था हमें सब्सटेंसेस लिखने हैं, और थर्ड वर्ड इक्वेशन लिखनी है। तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स फूड बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंसेस सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वर्ड इक्वेशन हमने यहाँ पे देख ली है। सो क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यूजुअली आते हैं। व्हाट आर सेल्स, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ सेल, एक्सप्लेन विद डायग्राम। सो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सेल्स क्या होते हैं, आपको फिर उसके पार्ट्स बताने हैं, और फिर आपको एक डायग्राम के साथ पार्ट्स बनाने हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। You have seen that buildings are made up of brick. Similarly, bodies of living organisms are made up of tiny units called cell. So जैसे कि जो बिल्डिंग होती है वो बनती है ब्रिक से, वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो बनी है सेल्स से। अब सेल्स को, जैसे कि हमारी बॉडी जो सेल्स होते हैं हम उनको नेकेड ऐसे नहीं देख सकते, हम उन्हें देखने क्या चाहिए, हमको उनको देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप चाहिए। So cells can be seen only under microscope. So cells को हम बस माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। Some organisms are made up of only one cell. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ 1 सेल से बने होते हैं, मतलब इनकी पूरी बॉडी में सिर्फ 1 ही सेल होता है, और उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम यूनिसेल्यूलर।
तो इसके बाद तो हम ये तो बता दें कि सेल्स क्या होते हैं. सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर एनी अदर ऑर्गेनिज्म. वह सेकेंड था एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ सेल. सो सेल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियस और थर्ड है साइटोप्लाज्म. सो अब इनके बारे में हम ब्रीफली देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है. द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ टाइनी आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. तो ये सेल होता है, जैसे ये सेल का डायग्राम है ये, तो सेल के अराउंड एक टाइनी बाउंड्री होती है जो कि उसको प्रोटेक्शन देती है, उसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जैसे कि ये सेल है, तो सेल के अराउंड ये एक बाउंड्री है, ये इसी को कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन. सही, सेल मेम्ब्रेन होती है. सो वैसे इसका सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे कि हमारे बॉडी में ब्रेन होता है जो कि सारे स्ट्रक्चर को, जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल में होता है न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस क्या होता है? ये हेडक्वार्टर होता है सेल का, और ये सेंट्रली लोकेटेड होता है. मतलब ये ज़्यादातर ये सेल के बीच में होता है, जैसे कि ये बीच में है. सो सेकेंड पार्ट क्या है? न्यूक्लियस. इसका फंक्शन है कि ये हेडक्वार्टर है और ये इस तरह से कंट्रोल करता है पूरे सेल को. वैसे थर्ड पार्ट है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है. सो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म. इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है इसकी ये सेल के एक आउटर चीज़ें लेके ये न्यूक्लियस तक पहुँचाता है ये साइटोप्लाज्म, और इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये आप एक क्लास में पढ़ने वाले हैं. सो वो सेल क्या होते हैं? सेल होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी. 3 पार्ट्स क्या है उसके? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन देता है प्रोटेक्शन, न्यूक्लियस काम उसका हेडक्वार्टर होता है, और साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है. सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको. वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ आर डिफरेंट सब्सटेंसेज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस रीचेस लीफ. सो जैसे कि आपने देखा कि कौन कौन से सब्सटेंसेज जैसे होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, आपने ऊपर देखा ही है. सो अभी क्वेश्चन है कि वो कैसे लीव्स तक पहुंचते हैं. वो डायरेक्टली लीव्स तक आते नहीं है, तो वो कैसे लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर है दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द, जैसे सनलाइट का है, जैसे वाटर है. सो वाटर कैसे पहुंचता है लीव्स तक? तो वाटर दे आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. सो वाटर कैसे पहुंचता है? जो रूट्स होते हैं प्लांट्स में, जो रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से और फिर उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. तो सेकंड सनलाइट है. सनलाइट कैसे पहुंचता है? तो द एनर्जी सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स. सो यहाँ पे द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है जिससे कि प्लांट्स फूड बनाते हैं, वो डायरेक्टली क्लोरोफिल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो क्लोरोफिल कहाँ होते हैं? लीव्स में होते हैं. तो डायरेक्टली ही जो सनलाइट है वो लीव्स तक पहुँच जाती है. इसकी थर्ड है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुँचता है. द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज टेकन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको पता ही है कि प्लांट की नीचे वाली साइड में कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और जो स्टोमेटा होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और लीव्स तक ले जाता है, मतलब लीव्स में ही लेता है वो, और जो स्टोमेटा है वो भी लीव्स में प्रेजेंट होता है. सो वो भी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी डायरेक्टली लीव तक पहुंच जाता है. सो इसलिए अब क्वेश्चन था कि कैसे पहुंचते हैं. तो वाटर पहुंचता है रूट्स, उसे रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं. सनलाइट है वो डायरेक्टली लीफ में प्रेजेंट क्लोरोफिल ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में प्रेजेंट स्टोमेटा ले लेते हैं. तो क्वेश्चन का आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स. कि हेटेरोट्रॉपिक प्लांट क्या, जिसके आपने देखा कि सारे प्लांट की जो मैक्सिमम प्लांट्स क्या होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स. तो ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है. द प्लांट दैट डोंट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर नोन एज हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स. एग्जाम्पल मशरूम, पिक्चर प्लांट, एक्सेट्रा. सो यहाँ पे एंड कैन नॉट के पीछे गैप आएगा. सो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट क्या होते हैं? जैसे कि आपने ऊपर देखा कि हमें कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए स्टोमेटा क्लोरोफिल चाहिए होता है, तभी वो सनलाइट की एनर्जी ले पाएंगे. पर जिन प्लांट में क्लोरोफिल है ही नहीं,
जैसे कि उन्हें क्लोरोफिल चाहिए होता है, तो जिन प्लांट में क्लोरोफिल है ही नहीं। अब क्लोरोफिल क्या होता है, जैसे कि आपने पता होगा, जैसे कि प्लांट होता है, एक लीफ है, वो ग्रीन होती है, किसकी वजह से ग्रीन होती है, वो क्लोरोफिल की वजह से। और जो लीफ ग्रीन है वही अपना फूड अपना बना पाती है। तो जिस प्लांट में क्लोरोफिल ही नहीं है वो कैसे वो प्लांट है वो कैसे फूड सिंथेसाइज करेंगे। सो वही क्वेश्चन है कि हेटेरोट्रॉपिक प्लांट क्या होते हैं। सो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना खुद का फूड नहीं बना पाते, तो उन्हीं प्लांट्स को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। सो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना फूड नहीं बना पाते। और इस एग्जाम्पल इसकी मशरूम है, पिचर प्लांट है, ये जो प्लांट्स हैं ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते। सो अब ये फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि ऑसर प्लांट्स जो हैं, ऑटोट्रॉप प्लांट, वो तो फूड बना लेते हैं अपने आप। और जैसे कि ये एनिमल जैसे मशरूम है, पिचर है, ये अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं। सो इनकी कुछ अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि दो मेन होते हैं, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स, पर इनके कुछ अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये इनके कुछ अलग मोड है जिससे कि फूड लेते हैं, और वो मोड के हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम एंड डिफाइन ऑल द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। जैसे कि हमने पढ़ा कि हेटेरोट्रॉपिक प्लांट क्या होते हैं, जो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, सो हम बताने कि उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कि हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। सो इसका आंसर देख लेते हैं। सम प्लांट्स डोंट हैव क्लोरोफिल एंड कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड आर नोन एज हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। सो आपको तो पता ही है कि हेटेरोट्रॉपिक प्लांट क्या होते हैं, जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। सो जो इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिससे कि न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। और 4 कैटेगरी क्या क्या है, फर्स्ट है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड इंसेक्टिवोरस मोड, थर्ड सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फोर्थ सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जिनसे कि ये प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। जैसे अब कुछ प्लांट जो कुछ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स है वो करते हैं पैरासाइटिक मोड से, कुछ करते हैं सैप्रोट्रॉफिक से। सो ये अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे अलग अलग प्लांट अलग अलग मोड से करते हैं। तो वैसे देखते हैं पैरासाइटिक मोड का, जैसे पैरासाइट्स होते हैं वो कैसे लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये होते क्या है। इन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर नरिशमेंट। Such dependent plant are called parasites and the ones which parasites depend are called hosts. So ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। इस मोड में क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं फिर जो प्लांट्स होते हैं, ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। मतलब दूसरा प्लांट इनको नरिशमेंट देता है, मतलब इन्हें फूड देता है एक तरह से। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड है या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंड है फूड के लिए। सो अब जो प्लांट डिपेंड होता है उसे बोलते हैं पैरासाइट्स, और जिस पे वो डिपेंड होता है उसे बोलते हैं होस्ट्स। सो ये क्लियर हो गया होगा आपको, आया आपको कि जो डिपेंड हो उसे बोलते हैं पैरासाइट, और जिस पे डिपेंड हो उसे बोलते हैं होस्ट्स। द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट। सो इसमें क्या होता है, जो होस्ट होता है जिस पे वो डिपेंड है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता उस पैरासाइट से। ऑफ एग्जाम्पल्स क्या हैं पैरासाइट्स के, सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट आर हुकवॉर्म्स, टेपवॉर्म्स, लीचेस एक्सेट्रा। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें कि एक प्लांट दूसरे प्लांट या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंड है फूड के लिए। जो डिपेंड है उसे बोलते हैं पैरासाइट, जिस पे डिपेंड है उसे बोलते हैं होस्ट, और होस्ट को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट का, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये क्या होते हैं, द इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट लाइक पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। दिस टाइप ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन अदर इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स फॉर नरिशमेंट। Insectivorous plant grow in those soil which do not contain sufficient nitrogen mineral. So ये जो plants होते हैं इनमें क्लोरोफिल तो होता है पर फिर भी ये फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस सॉइल में उगते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन नहीं होता, और नाइट्रोजन भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फूड के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए भी। सो जो इंसेक्टिवरस प्लांट है ये उस सॉइल में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता। अब नाइट्रोजन नहीं होता तो ये फूड के सिंथेसाइज करेंगे। सो
अब तो ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता होगा वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्ट्स खाते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये वो इंसेक्ट प्लांट्स है जो कि इंसेक्ट खाते हैं। और जैसे ये जो प्लांट्स है किस पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स पे। ठीक है, सो इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इस मोड में जो प्लांट होता है वो किसी इंसेक्ट या फिर स्मॉल एनिमल पे डिपेंड होता है उसके न्यूट्रिशन के लिए। सो अब सैप्रोट्रॉप्स के एग्जांपल की डेफिनेशन देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑर्गेनिज्म और प्लांट दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इस मोड में क्या होता है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो प्लांट है ये जो न्यूट्रिशन लेता है ये उन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है। जैसे कि कोई एनिमल मर जाए तो आपने देखा होगा कि वो जैसे कि कोई एनिमल मर गया, सो कुछ दिन बाद उसकी जो उसकी जो डेड बॉडी है वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं वो उसको ईट कर लेते हैं। सो इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो प्लांट है ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं या फिर उनको एज अ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। और इस ही मोड को कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। सो इसके बाद क्या है, द प्लांट विच exhibits saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. So saprotrophic mode of nutrition उस मोड को कहते हैं, और एनिमल्स को कहते हैं saprotrophs. So इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं मोल्ड्स, मशरूम एंड बैक्टीरिया। So इसका क्या एग्जांपल है, मोल्ड्स, मशरूम एंड बैक्टीरिया। So इसके बाद लास्ट हेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक प्लांट्स। In this mode of nutrition, there is a close association between two different plants of different categories. In such type of association, both plant gets benefited. For example, certain fungi live in the roots of tree. In this case, tree provide nutrient to fungi and in return receives help from it to take up water and nutrient from the soil. So symbiotic relationship क्या होता है, symbiotic से plants बोल रहे हैं, फिर symbiotic relationship बोल रहे हैं, relationship उस relationship को बोलते हैं। ठीक है, सो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक क्लोज एसोसिएशन होता है दो प्लांट्स के बीच। अब वो प्लांट अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता क्या है, एक क्लोज एसोसिएशन होता है एक उस प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच। जैसे एग्जांपल जैसे कि फंगाई है, तो फंगाई जो है वो ट्रीज के रूट्स में रहता है, मतलब वहाँ पे लिव करता है। और फिर क्या होता है, जो इन दिस केस जो ट्री है वो उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, और इन रिटर्न जो फंगाई है वो उसको वाटर और न्यूट्रिएंट लेने में हेल्प करता है सॉइल से। जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे कि दो ऑर्गेनिज्म है तो ये इसको हेल्प करता है और ये इसको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और सिम्बायोटिक प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो कि इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। इस मोड में क्या होता है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है बिटवीन टू प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। सो इसमें क्या होता है, जो जैसे एग्जांपल में फंगाई, और जो फंगाई होता है वो ट्रीज़ की रूट्स में रहता है, तो जो फंगाई होता है वो हेल्प करता है ट्रीज़ को न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्ब करने में, और जो ट्री है इन रिटर्न उसे हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। सो अब ये 4 के 4 मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पैरासाइट्स, जिसमें कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को यूज़ करता है एज अ होस्ट, और होस्ट को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। इंसेक्टिवोरस में जो इंसेक्ट्स खाए, सैप्रोट्रॉप्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म खाए, वैसे ही सिम्बायोटिक जब दो ऑर्गेनिज्म एक रिलेशनशिप में रहे। सो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई आर इंसेक्टिवोरस प्लांट कॉल्ड पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। सो हमने पार्ट 1 में देखा था कि हम इंसेक्टिवोरस प्लांट को क्या कहते हैं, पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को, ये क्वेश्चन है। सो इसका आंसर देखते हैं। These types of plant carry out photosynthesis to obtain part of food. Thus, they obtain small amount of food through photosynthesis and small amount through eating insect. Therefore, insectivorous plant are called partial heterotrophs. So होता है कि हमने ऊपर देखा था जो insectivorous plant होते हैं वो उस सॉइल में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता। सो जो प्लांट है अब उसमें नाइट्रोजन होता नहीं तो वो उतना सॉइल से उतना फूल ले नहीं पाते। सो ये स्मॉल अमाउंट लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू और स्मॉल अमाउंट लेते हैं इंसेक्ट को ईट करके।
सो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पार्शियल हेटरोट्रॉप। पार्शियल मतलब होता है एक पार्ट, मतलब वो एक फुल हेटरोट्रॉप्स नहीं है, वो फुल इंसेक्ट पे डिपेंड नहीं है, वो फुल हेटरोट्रॉप नहीं है, वो क्या है, हाफ हेटरोट्रॉप्स है और हाफ ऑटोट्रॉप्स है। सो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पार्शियल हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीज़न है कि वो ऐसे सॉइल में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं तो फूड बना नहीं पाते, फूड बना पाते हैं पर ज़्यादा नहीं बना पाते, तो स्मॉल अमाउंट बनाते हैं वो फूड सिंथेसिस के थ्रू, और स्मॉल अमाउंट उनका न्यूट्रिशन का रीज़न है बाय ईटिंग इंसेक्ट। तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं पार्शियल हेटरोट्रॉप्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ये पेपर में आए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। सो क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को कैसे, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर, हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो क्या आपको पता ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, पर जो प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन है वो तो एबंडेंस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म मतलब वो गैस के फॉर्म में, एयर में है, पर जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इस फॉर्म में, वो एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। सो अगला, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू सॉइल। सो क्या होता है, ये प्लांट जो है वो गैसियस फॉर्म में तो ले नहीं सकते नाइट्रोजन, वो गैस एयर से ले नहीं सकते। सो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस गैसियस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि प्लांट्स भी उसको लेबर इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। इसके बाद दी सॉल्यूबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। फिर जब वो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब कर, उसकी रूट से वाटर एब्जॉर्ब करती है तभी वो इन सॉल्यूबल फॉर्म मतलब इन नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ अदर कॉन्सिक्वेंस। सो इसी फॉर्म में इसी क्या होता है, अब इसे अब अच्छे से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, पर फिर भी प्लांट्स को ले नहीं सकते, वो उसको गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकते, वो अगर उन्हें लेना है तो उन्हें सॉइल से ही वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसको सॉइल में करने का जो करते हैं उन्हें वो कुछ बैक्टीरियाज हैं, या फिर एक है, हमने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, हमने पार्ट 1 में देखा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। सो ये वो बैक्टीरियाज है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है जो कि कन्वर्ट करता है। सो ये जो सर्टेन बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये गैसियस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कर देता है जिससे कि प्लांट से एब्जॉर्ब कर पाए, और फिर उसको सॉइल में डाल दे, रिलीज कर देता है, और फिर सॉइल से वो प्लांट्स को वाटर के साथ ले लेते हैं। अब वाटर के साथ ले लेते हैं तो उनका तो काम पूरा हो गया प्लांट्स का। तो इसी वे में जो प्लांट्स होते हैं वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो मतलब अगर ये बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले पाएंगे और फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई आउट हो तो नीचे कमेंट करना।